हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना चैप्टर 1 जो हमारा फंडामेंटल, हमने दोबारा सीरीज स्टार्ट करी थी ताकि आपके बोर्ड्स के लिए और सितंबर में जो आपके एग्ज़ाम है हाफ ईयरली, उसकी प्रिपरेशन हो सके, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे भी हमने छोटे टॉपिक करे थे, ये वीडियो में भी छोटे टॉपिक ही हैं, बहुत छोटे से 2 टॉपिक है, बट वही बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में आपका कुछ भी आ सकता है। और इसके बाद की जो वीडियोस आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर इस चैप्टर की, क्योंकि उससे वहीं से आपके मेन जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक 15-15, 20-20 मिनट की जो वीडियो बनने वाली है, साथ में क्वेश्चंस के। इनके क्वेश्चन इसलिए नहीं डाल रहा मैं, इनके छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखो, पहला टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, अगर मान लो किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग, कोई लैंड वगैरह हमें यूज़ करने के लिए दे दी पार्टनरशिप फर्म को, तो हमें उसे रेंट देना पड़ेगा। अब ये हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब ये हमें देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है हमारे पास, चाहे नहीं है, चाहे हमें लॉस हो रहा है। और चार्ज अगेंस्ट वाली सारी चीज़ें कहाँ पे आती थी? P&L में, इसलिए डेबिट साइड के P&L में जाएगा और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब इसकी देखो जर्नल एंट्री में आते हैं। अब देखो, अगर हमने रेंट पेड कर दिया है तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी एंट्री, 11th में भी आपने सबने करी है। बट अगर रेंट पे नहीं किया है, अभी पेबल करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, या आउटस्टैंडिंग रेंट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री, अब ये रेंट जो है आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सारे खर्चे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? P&L अकाउंट में। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है, P&L में ही होगा, तो P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L के डेबिट में जाएगा, टू रेंट अकाउंट। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा केस है। ये ऐसे पॉइंट आपको CBSE कहाँ पूछता है? वो बड़ा P&L एप्रोप्रिएशन जो अभी हम सीखेंगे उसका क्वेश्चन देगा। उसमें नेट प्रॉफिट जब आपको देगा तो बोल देगा ये रेंट जो है वो नेट प्रॉफिट से अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम P&L का नेट प्रॉफिट निकालते थे, इसे ट्रांसफर करते थे P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है? वो ये वाला प्रॉफिट देगा और बोलेगा इसमें से रेंट माइनस नहीं हो रखा, एडजस्टमेंट नहीं हो रखी। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखने से पहले आपको ये रेंट माइनस करना पड़ता है। ऐसा एक क्वेश्चन है, जब मैं करवाऊंगा उस टॉपिक में तो आपको याद दिलाऊंगा। अब देखो सेकंड पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मतलब कोई पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है उसको, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहली बात तो ये दोनों चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब तभी देनी है जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो ना सैलरी मिलेगी, ना ही आपको कमीशन मिलेगा। और सैलरी तो देखो लिखा हुआ हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है कि पर मंथ सैलरी है, पर एनम है, पर क्वार्टर सैलरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आएगी आपको पार्टनर कमीशन में, क्योंकि पार्टनर कमीशन निकालने के 2 मेथड है। जैसे अपने 11th में मैनेजर कमीशन निकाले थे 2 तरीके से, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, वैसे ही बेटा पार्टनर का भी कमीशन निकलता है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक पार्टनर है C, उसको कमीशन देना है। अब वर्ड क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, या लिखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। इन दोनों में से एक वर्ड आपका आने वाला है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो बहुत सिंपल केस होता है। क्या करना है आपने? नेट प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे होगा, या होगा डिविजिबल प्रॉफिट में। अब डिविजिबल प्रॉफिट देखो क्या होता है, ये तो होता है आपका नेट प्रॉफिट, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन के यहाँ पे लिखते हैं, ये गिवन होता है नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा वो होता है जो नेट प्रॉफिट में से सारे P&L एप्रोप्रिएशन के खर्चे माइनस करने के बाद जो एक्चुअल में पार्टनर को बंटना होता है, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका या तो नेट प्रॉफिट आएगा या डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, दोनों में से एक आएगा। रेट ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उसे डिवाइड कर देंगे 100 से, नॉर्मल जो हम परसेंटेज निकालते हैं। बिफोर चार्जिंग का तो सिंपल से है। गलती किस में करते हैं बच्चे? आफ्टर चार्जिंग में। जब आफ्टर चार्जिंग हो, देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, ऊपर कोई चेंज नहीं है मल्टीप्लाई के कि रेट ऑफ कमीशन आएगा। चेंज का है नीचे, जो ये 100 लिया था यहाँ पे, इसके साथ रेट ऑफ कमीशन ऐड हो जाएगा। सपोज करो 10% कमीशन बोला था, तो इसमें तो हम लिखते हैं 10/100, लेकिन इसमें लिखेंगे 10/110, क्योंकि 100 में जितना भी कमीशन का रेट है वो ऐड हो जाएगा। 5 होता तो नीचे 105 आ जाता। तो ये ट्रीटमेंट, इसी में बच्चे गलती करते हैं, याद रखना। अब इसकी एंट्री देखो, अब ये फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि फर्म पार्टनर को पे कर रही है,
तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि ये हमें उन्हें कैश में ऐसे पे नहीं करते, उनके कैपिटल में ये चला जाता है, ऐड हो जाता है, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अब ये कैपिटल और करंट दो इसलिए लिखे हुए अभी पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे कि कैपिटल कब आएगा और करंट अकाउंट कब आएगा। नेक्स्ट एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें हैं। एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें कहाँ जाती है? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड में जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन के, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है टू पार्टनर या सैलरी। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियोस आपकी बड़ी वाली आने वाली है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं, पहले ही आपको बता दूं टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने टाइप की कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, साथ में आईओसी का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ी वीडियो बनेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी ये वाली। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो मैंने पहले भी बताया था कि इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर दो, मैं पूरी PDF बना के आपको वहाँ सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।